दल बदलू के खिलाफ पूरी कांग्रेस अमरवाड़ा में उतरेगी। कमलेश शाह को हारने के लिए अमरवाड़ा पहुंचेगी। राज्यसभा उपचुनाव में किसको मिलेगा टिकट? केपी यादव के साथ न्याय करे बीजेपी कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खाली हो गई है। केपी यादव को लोकसभा टिकट न देकर बीजेपी ने अन्याय किया है। अब केपी यादव को राज्यसभा भेजकर न्याय करे। हमें खबर है कि किसी दिल्ली के नेता को राज्यसभा टिकट देने की तैयारी है। राज्यसभा का चुनाव भी है, जैसा मैंने कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पर भेजे। और मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए। केपी यादव वर्तमान हालात जो दिख रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज का इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं। नगर निगमों में, आप इंदौर नगर निगम का आप देख रहे हो कितना बड़ा घोटाला हुआ है, बाप रे बाप। बिना काम हुए बिल बन गया 2-2, 2.5 करोड़ के पेमेंट, ऐसे लगभग 1000 करोड़ का पेमेंट इंदौर नगर निगम से। बीजेपी की सत्ता है वहाँ भी। ऐसे कई घोटाले हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। यदि रोड मैप बनाना है माननीय मोहन यादव जी, तो भ्रष्टाचार जो आपके नेताजी बोलते थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। नीट एग्जाम में देख लीजिए क्या हो रहा है। 3 व्यापम कांड हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। कृपया करके इसका रोड मैप बनाइए तो प्रदेश की जनता को और यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है उज्जैन, और एक योजना कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार ने, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री था, हम लोगों ने लागू की थी। बड़ा अच्छा महाकाल लोक बन गया है। तो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री कि कहीं फिर मूर्तियाँ न गिर जाएं, तो मूर्तियाँ ऐसे नहीं गिरती हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे वहाँ के नेताओं के रहे हैं जिससे मूर्तियाँ गिरी थी। एक बड़ा बैड मैसेज गया था पूरे भारत में। तो अच्छा है, अच्छी मूर्तियाँ लगाएं, संगमरमर की लगाएं, पत्थर की लगाएं, ताकि धर्म की रक्षा जो ईमानदारी की है वो आप लोग कर पाएँ। वरना भगवान श्री राम को तो आपने अपनी राजनीतिक लाभ सबके लिए सड़क पे ला दिया। वो नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तुम राम को राजनीति की सड़क पे ले आए, तो भगवान राम ने भी तुमको उत्तर प्रदेश की सड़क पे चारों खाने चित कर दिए। जन सेवक विधायक होता है, सांसद होता है, यदि उनको आवास की सुविधा मिलती है तो इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं, लेकिन पूरा विश्व पर्यावरण की हानि से डरा हुआ है। मुझे तो ग्रेटा थनबर्ग, एक बहुत छोटी सी लड़की है, उसका वर्जन आज भी मुझे याद है। उसने कहा था, हाउ यू डेयर, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, हाउ यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के निर्णय लेने की जिससे पर्यावरण को खतरा होता है। तो पर्यावरण के लिए तो लड़ना चाहिए, लेकिन यदि फ्लैट सिस्टम में फ्लैट बना दिए जाएँ विधायकों के, ऊंचाई वाली योजना लाएं, तो पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाकाल लोक में फिर से देखिए, कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम और मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमारा वर्कर थोड़ा डिमोरलाइज है।
लेकिन दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मात्र संस्था की पीठ में छुरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। क्योंकि मैं कमलेश को इतना जानता हूँ, शायद कम लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीत के आएंगे, ये उपचुनाव हम जीतेंगे। वो राशि मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है, दिवालिया सरकार है, फिर लोन लेने की तैयारी में है। दूसरी बात, एक वर्ग इसमें ऐसा भी है इस धंधे में, गेहूँ खरीदने से लेकर भंडारण तक में, जो इनके पास भंडारण की एक तो पूरी सही व्यवस्था नहीं है, यदि है कहीं तो गेहूँ सड़ा के शराब माफियाओं को ये बेचते हैं। तो अभी ये कहना कि कम खरीदी हुई, तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। इनके पास वो जो बीच की एक राशि होती है जो मध्य प्रदेश की सरकार को देना होती है, वो इनके पास नहीं है, इसलिए कम खरीदी। बात कम खरीदी की भी नहीं है, बात ये है कि जिस किसान से आपने ख़रीदा 2-2 महीने हो गए उसके गेहूँ खरीदे हुए, उस गरीब के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया।